नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विहार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीएमई जो कि पटना की एक फेमस संस्थान है, इसकी जो करंट अफेयर्स की बुक आती है बीपीएससी प्री एग्जाम के जस्ट पहले ये बुक प्रकाशित होता है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस बुक के प्रकाशित होते ही इसका वीडियो हम लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तो चूँकि बहुत लेट हो चुका है और ये बुक प्रकाशित होने में भी बहुत समय लंबा लग गया। अब ये बुक लगभग छप चुका है अभी, लेकिन मार्केट में उपलब्ध भी नहीं है। तो इस बुक की जो करंट अफेयर्स दिया गया है, बहुत अच्छा से संकलित किया गया है। तो इसके हम लोग छोटे-छोटे पार्ट में इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चूँकि समय नहीं मिल पा रहा है, आप जानते हैं, तो फिर भी हम समय निकाल के आपको ये वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग अगस्त माह के जो भी करंट अफेयर्स है उसको हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो के बारे में बता दूँ आपको कि इस बुक के बारे में आपको बता दूँ कि इसमें मंथली वाइज भी दिया गया है, मंथली वाइज करंट अफेयर्स दिया गया है। इसके अलावा कुछ एमसीक्यू भी हैं, वन लाइनर भी हैं और टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर्स दिया गया है। तो बारी-बारी से छोटे-छोटे वीडियो के थ्रू इसको कवर किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आप इस बुक को देख सकते हैं कि 1 नवंबर 2020 से 15 दिसंबर 2021 तक का इसमें करंट अफेयर्स दिया गया है, जो कि 67 बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए पूरी तरह से उपयोगी है। और इसके पहले भी जो 66 या 65th का जो एग्ज़ाम हुआ था प्री का, तो उस समय भी ये बुक प्रकाशित हुई थी। और इस बुक के बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट एग्ज़ाम में छपे हुए थे। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे आज अगस्त महीने के, चूँकि इसके पहले के अभी ये जनवरी से, लेकिन हम यहाँ पे अगस्त माह का जो करंट अफेयर्स है उसको देखते हैं। और ये जो अगस्त माह के जो प्रत्येक तिथि को जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको इसमें दिया गया है। तो आइए इस वीडियो में इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऐसे करते हुए प्रत्येक महीने का कवर करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक वाइज है उसको भी कवर करेंगे और जो एमसीक्यू दिया गया है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अगस्त महीने का समसामयिकी टाइमलाइन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे है 1 अगस्त। तो ये जो 1 अगस्त का आप देख रहे हैं कि भारत और रूस के मध्य इंद्र अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजन दक्षिणी रूस के वोल्गोग्राड क्षेत्र में हुआ। आप जानते हैं कि भारत और रूस के बीच एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम इंद्र है। इंद्र के नाम से एक युद्धाभ्यास होता है जिसका 12वां संस्करण हुआ था अभी। तो कहाँ हुआ था? तो दक्षिणी रूस के वोल्गोग्राड में हुआ था। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। ये आप जानते हैं। यहाँ पे तिथि के अनुसार सब दिया गया है। अगला यहाँ पे है कि महाराष्ट्र में जीका वायरस का सबसे पहला मामला सामने आया था। और अगला जो है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया, यानी कि 1 अगस्त को ही राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। तो आगे आपके है 2 अगस्त का यहाँ पे है। तो 2 अगस्त में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो पाकिस्तानी निवासी हैं शहरोज काशिफ, वे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2, जिसको आप गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, जो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो उस चोटी पे यानी K2 पे के शिखर पे पहुंचने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। तो कौन बने हैं? तो पाकिस्तानी निवासी जो हैं शहरोज काशिफ, इनका नाम ध्यान रखिएगा। K2 पे पहुंचने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। इसके बाद अगला है 4 अगस्त का। तो यहाँ पे देखिए, आपको डेट याद नहीं रखना है कि 4 अगस्त का या 5 अगस्त का, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। आपको महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है उस पर ध्यान रखना है। तो अगला जो घटनाक्रम है 4 अगस्त को, वो आपका है कि भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन, जो कि असम की रहने वाली है, लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में 69 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो टोक्यो ओलंपिक के लिए अलग से भी आपको वीडियो दिया जाएगा। इसमें टोक्यो ओलंपिक और जो पैरालंपिक है उसको भी इसमें कवर किया गया है, टॉपिक वाइज जो वीडियो आएगा उसमें। तो यहाँ पे हम अभी अगस्त महीने का देख रहे हैं। तो आपको पता है कि अगस्त माह में ही ओलंपिक हुआ था, तो उसको भी यहाँ पे दिया गया है। तो लवलीना बोरगोहेन का हो गया, इन्होंने क्या जीता? इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इसके बाद अगला है 5 अगस्त को। आप देखिए यहाँ पे कि उत्तराखंड सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड जो राज्य है वहाँ पे भूकंप अलर्ट के लिए एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता है, सिल्वर पदक जीता है। अगला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ये सब आप जानते होंगे। इसके बाद अगला है टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। और यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, ये 7 अगस्त को जीता था उन्होंने। तो 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। और इसलिए 7 अगस्त को ही, क्या आप जानते हैं, 7 अगस्त को हम लोग अब भाला फेंक दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिए हैं। तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? भाला फेंक दिवस, क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। आइए अगला देखते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे है बजरंग पुनिया के बारे में है। 7 अगस्त को ही टोक्यो ओलंपिक में 65 किलोग्राम
फ्री स्टाइल कुश्ती में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता। तो ध्यान रखना है, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है और बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज जीता है कुश्ती में। उसके बाद राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को ही क्या मनाते हैं, तो 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। आपको याद दिला दें कि अगर आप जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरोध में 7 अगस्त को ही कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक हुई थी और इसीलिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है स्वदेशी अपनाने के लिए। तो इसको भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, 8 अगस्त को देखते हैं। तो भारत यूएई के बीच नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 अबू धाबी के तट पर आयोजित किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधा पूछेगा जायद तलवार किसके किसके बीच में युद्धाभ्यास होता है, तो भारत और यूएई के बीच में नौसैनिक अभ्यास है जायद तलवार, जो कि इस बार अबू धाबी के तट पर आयोजित किया गया। अगला है, कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी आई थी, के कस्तूरीरंगन की समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, इसको लागू करने वाला जो कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। अगला है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीता है, यानी कुल मिलाकर 7 पदक भारत ने जीते हैं। उसमें से 1 गोल्ड है जो नीरज चोपड़ा ने जीता था भाला फेंक में, 2 सिल्वर है जो एक रवि दहिया ने जीता था कुश्ती में, और 1 जीता था मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में, और 4 कांस्य पदक है जिसमें से 1 लवलीना बरगोहेन ने जीता था, 1 बजरंग पुनिया ने जीता है, 1 पीवी सिंधु ने जीता है, और 1 आपका भारतीय हॉकी टीम ने 41 वर्षों के बाद जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो ये आपके 7 जो मेडल हैं टोक्यो ओलंपिक के आपको बता दिया गया है। आगे हम लोग ओलंपिक का जो वीडियो आएगा उसमें भी कवर करेंगे। तो आगे देखते हैं, 9 अगस्त को देखते हैं। 9 अगस्त आपको बता दूं कि चूंकि बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 9 अगस्त जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है खासकर बिहार के लिए, क्योंकि जो बिहार का जो पृथ्वी दिवस है वह 9 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे करंट अफेयर्स में क्या है कि 127वें संशोधन विधेयक जो कि राज्यों और केंद्रीय प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची बनाने का अधिकार देता है, यह लोकसभा में पेश किया गया। तो क्या ध्यान रखना है कि 127वां संशोधन विधेयक पेश किया गया है। इसका संबंध किससे है, तो राज्य और जो यूनियन टेरिटरी है उनको पिछड़ा वर्ग के सूची बनाने का अधिकार देने से इसका संबंध है 127वां संशोधन। और एक मैंने क्या बोला कि 9 अगस्त क्या है, तो बिहार पृथ्वी दिवस हम लोग 9 अगस्त को मनाते हैं, चूँकि बिहार का पृथ्वी दिवस, इसलिए बिहार के एग्जामों में ये प्रश्न पूछा सकता है। अगला है यहाँ पे, लद्दाख के न्योसा में वायुसेना ने दुनिया की सबसे ऊंची मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। तो आपसे पूछेगा कि दुनिया की सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहाँ पे किया गया है, तो लद्दाख में किया गया है वायुसेना के द्वारा। अगला है, वैश्विक युवा सूचकांक ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें भारत का स्थान 122वां है, और टॉपिक वाइज वीडियो में जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं सूचकांक है उसका ही वीडियो आपको मिलेगा, क्योंकि इस बुक में सीएमई की बुक में मैंने पहले ही कहा है कि टॉपिक वाइज भी आपको दिया गया है। इंपॉर्टेंट सूचकांक है, जो महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है, महत्वपूर्ण बैठक या सम्मेलन है, महत्वपूर्ण जो नियुक्तियाँ हैं वो भी दिया गया है। और यहाँ पे प्रत्येक महीने का तिथि वाइज, मतलब तिथि के अनुसार 1, 2, 3, 4 को क्या क्या घटनाएं हुई हैं वो भी दिया गया है, उसी को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं अगस्त महीने के लिए। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, A to Z जो करंट अफेयर्स है पूरे 1 साल का 2021 का आपको इस बुक में मिलेगा। तो आगे देखते हैं। अगला है यहाँ पे, वैश्विक युवा सूचकांक में हो गया 122वां स्थान है भारत का, ध्यान रखिएगा। अगला है कि हाउस फ्रेश को वर्ष 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर चीन का होटन शहर बन गया है। तो हाउस फ्रेश के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो चीन का होटन शहर है। और वही अगर हम अपने गाजियाबाद की बात करें तो वह दूसरा नंबर पे है। इसके बाद है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकार देने को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो जो छत्तीसगढ़ है वह वन संसाधनों को अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आइए अगला देखते हैं, देश की पहली वाटर सिटी प्लस का गौरव इंदौर को हासिल हुआ है। जो इंदौर है जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण में हमेशा प्रथम स्थान पर रह रहा है पिछले 3-4 सालों से, तो इंदौर को ध्यान रखना है, वह स्वच्छ सिटी के साथ साथ ही वाटर प्लस सिटी भी है। इसके अलावा 12 अगस्त को आप जानते हैं क्या मनाते हैं, 12 अगस्त को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो वो बनाया गया यहाँ पे। इसके बाद आपका 13 अगस्त को यहाँ आप देख सकते हैं, 13 अगस्त को क्या हुआ है, तो भारतीय नौसेना और सऊदी नेवल फोर्स के बीच अल मोहेद अल हिंदी 3 दिवसीय पहला द्विपक्षीय अभ्यास अल जुबैल तट पर शुरू हुआ। एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पहली बार भारत और सऊदी अरब की जो नौसेना है उसके बीच में अल मोहेद अल हिंदी नाम से एक द्विपक्षीय अभ्यास अल जुबैल तट पर हुआ है। तो सीधा पूछे कहाँ पे हुआ है, तो अल जुबैल तट पे हुआ है। और सीधा पूछेगा आपसे कि अल मोहेद अल हिंदी किन 2 देशों के बीच में नौसैनिक युद्धाभ्यास है, तो भारत और सऊदी अरब के बीच में है।
अगला देखते हैं 14 अगस्त को सिंगापुर में भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाली सी कैट बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया। तो सी कैट क्या है? तो सी कैट एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो सिंगापुर में हुआ है और उसमें भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में भाग लिया है। इसके बाद भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। आप जानते हैं कि भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है वो अभी उसके 75 वर्ष पूरे होने को हैं 2022 में, और इसको हम लोग अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। और इस अवसर पर दिव्यांगजनों के लिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम अभियान की शुरुआत की गई है। ध्यान रखना है। तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का अभियान की शुरुआत की गई है, किसके लिए है? तो यह दिव्यांगजनों के लिए है। अगला है पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। तो आपको ध्यान रखना है कब तक रखा है? तो 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। और आपको बता दूं कि 2070 तक जो कार्बन एमिशन है उसको जीरो करने का लक्ष्य भी रखा गया है। आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं हम कि आपका अगस्त का महीना का चल रहा है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त है कि भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे शुरू हुआ है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। तो भारत का पहला है ड्रोन फोरेंसिक एवं प्रयोगशाला अनुसंधान केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। अगला है भारत और ब्रिटेन, सर उसके ऊपर एक और भी है, सेटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला उद्यान कौन सा बन गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। सेटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक सिंह के गेंडे के लिए फेमस है। इसके बाद यहाँ पे है, अगला है भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच में अभ्यास कोंकण होता है। आपको ध्यान रखना है कि कोंकण अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच में होता है, जो कि अभी हुआ है। इसके बाद अगला है कि ओडिशा स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ओडिशा स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके बाद अगला है ओडिशा राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा किया है। तो जो ओडिशा है उसने भारतीय हॉकी टीम को अगले 10 वर्षों तक संरक्षण देने का घोषणा किया। और उसी के साथ में उत्तर प्रदेश जो है वह भारत की जो कुश्ती है, जो रेसलिंग होती है, उसको संरक्षण देने का घोषणा किया है। ध्यान रखना है, उड़ीसा हॉकी के लिए और उत्तर प्रदेश कुश्ती के लिए उसको संरक्षित कर रहे हैं। इसके बाद अगला है जायर अल बहर। जायर अल बहर जो कि एक युद्धाभ्यास है, उसका दूसरा संस्करण हुआ था, भारत और कतर के बीच में हुआ है। तो जायर अल बहर किन दो देशों के बीच में अभ्यास है? तो भारत और कतर के बीच में युद्धाभ्यास है। अगला है दिल्ली में देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया। तो 20 अगस्त 2021 को दिल्ली में भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है। और 20 अगस्त को ही अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया गया है। तो ध्यान रखना है, अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? तो 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया गया है। अगला देखते हैं 21 अगस्त को देखते हैं। भारत ने बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए रूस के साथ समझौता किया है। तो सीधा पूछ सकता है कि AK-103 असॉल्ट राइफल, AK-103 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो रूस के साथ किया है। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है 22 अगस्त को। यहाँ पे देखते हैं 22 अगस्त को क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। तो 22 अगस्त को देखिए यहाँ पे कि भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। तो ये उत्तराखंड का जो माना है, उत्तराखंड के वहाँ पे माना दर्रा भी है उत्तराखंड में, आप जानते होंगे अगर ज्योग्राफी आप पढ़े होंगे तो उत्तराखंड के जो माना स्थल है, माना में भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क स्थापित किया गया। और ये जो प्रश्न है अभी बिहार SI के एग्जाम में 26 दिसंबर को ये प्रश्न शायद पूछा भी गया था। तो ध्यान रखना है, ये पहले पूछ लिया गया है बिहार SI में, तो आगे पूछ सकता है कि भारत का सबसे ऊँचा हर्बल पार्क कहाँ पर है? तो उत्तराखंड के माना में सबसे ऊँचा हर्बल पार्क स्थापित किया गया है। अगला देखते हैं कि गोवा में देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, गोवा में देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है। अगला है NTPC ने आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट लगाया है। तो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट कहाँ लगाया गया है? तो आंध्र प्रदेश में लगाया गया है, जो कि NTPC का एक जलाशय है। उस जलाशय के ऊपर NTPC के द्वारा आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा सोलर PV का मतलब यहाँ पे फोटोवोल्टाइक से है। तो भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। किसके द्वारा? तो NTPC के द्वारा। इसके बाद अगला देखते हैं, ह्यूरन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में एप्पल को शीर्ष पर रखा गया है। जो एप्पल कंपनी है उसको ह्यूरन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शीर्ष पर रखा गया है। किसको? तो एप्पल को। आगे देखते हैं 24 अगस्त को। यहाँ पर देखते हैं तो 24 अगस्त को क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी जो करंट अफेयर्स के माध्यम से एग्जाम में पूछा सकता है। तो विश्व आर्थिक मंच
अब जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन जेनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न होगा। तो ये आपका देखिए जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट शिखर सम्मेलन जो होता है वह कहाँ पे होगा, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। इसके बाद ओडिशा को सीएससी के पारदर्शिता इंडेक्स में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है। किसको मिला है, तो उड़ीसा को मिला है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जो उड़ीसा का जो सीएससी के पारदर्शिता के लिए इंडेक्स जो निकाली जाती है उसमें उड़ीसा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान दिया गया है। अगला है आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियो बोल्ट विकसित किया है। तो जो नियो बोल्ट क्या है वह विकलांग यानी कि दिव्यांगजनों के लिए है। जो व्हील चेयर होता है दिव्यांगजनों के लिए, उनके लिए एक स्वदेशी मोटर चालित नियो बोल्ट उसका नाम है व्हील चेयर का, उसको आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नियो बोल्ट जो कि दिव्यांगजनों के लिए एक मोटर चालित व्हील चेयर है, इसका निर्माण किसने किया है, तो आईआईटी मद्रास ने किया है। आइए आगे देखते हैं। अगला है यहाँ पे कि टोक्यो पैरालंपिक में 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक टेक चंद को बनाया गया है। तो अभी जो टोक्यो ओलंपिक के बाद जो पैरालंपिक हुआ था, तो उस पैरालंपिक में जो ध्वजवाहक थे वे मरियप्पन थेंगावेलु थे, लेकिन उनको कोरोना पॉजिटिव होने के कारण मरियप्पन थेंगावेलु की जगह पे जो टेक चंद है, टेक चंद भी भाला फेंक खिलाड़ी। आपसे पूछ सकता है कि टेक चंद का संबंध किससे है, तो आप बोलिएगा कि भाला फेंक से है, एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं, पैरा एथलीट हैं। तो टेक चंद को मरियप्पन थेंगावेलु की जगह पे टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक बनाया गया था ओपनिंग सेरेमनी में। तो ध्यान रखना है आपको। आइए आगे देखते हैं। अगर टोक्यो पैरालंपिक का हम फाइनल सेरेमनी देखें, अंतिम समापन समारोह में, तो उसमें जो अवनी लेखेरा है उनको ध्वजवाहक बनाया गया था और ओपनिंग सेरेमनी में टेक चंद को बनाया गया था। तो आपको दोनों भी प्रश्न ध्यान रखना है। टेक चंद ओपनिंग में और अवनी लेखेरा फाइनल में भारत की तरफ से ध्वजवाहक थी। आइए आगे देखते हैं। तो अगला यहाँ पे देखिए 25 अगस्त का है EIU यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के सेफ सिटी इंडेक्स में कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क की राजधानी है उसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, उसको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के सेफ सिटीज इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया। तो आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको वहाँ से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए, अपने देश पहुँचाने के लिए भारतीय सरकार ने एक ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। इसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील दुबई में खुलेगा। विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खुलेगा, दुबई में खुलेगा। आइए आगे देखते हैं। अगला यहाँ पे 26 अगस्त का है। तो 26 अगस्त में देखिए यहाँ पे पाकिस्तान ने स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये सिंपल सा प्रश्न है, फतह जो है वह किसका परीक्षण किसने किया है, तो पाकिस्तान ने किया है। इसके बाद देखते हैं अगला 29 अगस्त में मालाबार। आप जानते हैं कि मालाबार एक संयुक्त सैन्याभ्यास है जो कि क्वाड जो देश है, क्वाड में आपको पता है 4 देश हैं, भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड देशों के बीच में ही होता है मालाबार सैन्याभ्यास। तो वही यहाँ पे हुआ है। इसमें क्वाड के जो 4 देशों ने भाग लिया है। अगला है लद्दाख में विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमाघर स्थापित किया गया है। तो देखिए जो भी अगर सबसे ऊंचा कुछ पूछे तो लद्दाख होगा या फिर उत्तराखंड ही होगा या हिमाचल। जो भी हिमालयी जो राज्य हैं लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। अभी हमने पहले भी देखा था कि भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क तो उत्तराखंड में बनाया गया, और भारत का सबसे ऊंची सड़क, भारत का सबसे ऊंचा सिनेमाघर तो ये आपका लद्दाख में है। तो वहीं पे दिया गया है, आपको लद्दाख में कर देना है। अगला देखते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है वह 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश जो है वह 100% अपनी आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। चलिए आगे देखते हैं। T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाले खिलाड़ी फ्रेडरिक ओवरडिक बनी। तो T20 क्रिकेट जो फॉर्मेट होता है उसमें 7 विकेट, एक ही मैच में 7 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है, तो फ्रेडरिक ओवरडिक बनी है। आइए आगे देखते हैं। अगला यहाँ पे है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया। मैंने पहले भी बता रखा है आपको कि तो वहाँ तक भारतीय कुश्ती को गोद लिया है। और अभी मैंने कहा इसके पहले कि जो उड़ीसा सरकार है उसने भारतीय हॉकी टीम को अगले 10 वर्षों के लिए गोद लिया हुआ है। आइए आगे देखते हैं। 29 अगस्त को आप जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस होता है, और उन्हीं के सम्मान में हम लोग 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाते हैं। तो वो भी मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस। आइए आगे देखते हैं कब मनाया गया। तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, आप सभी जानते होंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस। अगला यहाँ पे है कि 31 अगस्त को दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, अभी मैंने पहले भी कहा कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क या सिनेमाघर सबसे ऊंचा वो कहाँ पे होगा, तो लद्दाख में होगा। तो वहीं दिया गया है कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन लद्दाख लेह से पैंगोंग झील तक किया गया है।
तो ये आपका यहाँ पे लद्दाख में एक दर्रा है, उसका नाम है उमलिंगला दर्रा। तो उमलिंगला दर्रा के पास जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा ये सड़क बनाई गई है। आप जानते हैं कि जो सीमाओं पे भारत चीन सीमा हो या भारत पाक सीमा हो, उस सीमा पे सीमा सड़क संगठन के द्वारा ही सड़कें बनाई जाती हैं। तो उसके द्वारा लद्दाख में उमलिंगला दर्रा के पास एक सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची सड़क है और जो कि लेह से पेंगु झील तक जाता है। तो ये आपका दोस्तों हो गया कि हम सीएमई बुक को ही फॉलो कर रहे हैं। तो सीएमई की जो बुक है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस बुक में आप देखिए कि 1 नवंबर से दिसंबर तक दिया गया है करंट अफेयर्स। तो इसमें हमने अगस्त माह का देखा है, फिर अगले वीडियो में हम लोग सितंबर का, फिर अक्टूबर का, फिर नवंबर का, ऐसे कैसे करके जो 12 महीने के, जो 12-13 महीने यहाँ पे हो रहे हैं, दिसंबर तक, नवंबर से 2020 से, जो भी छोटी छोटी वीडियो में हम लोग उसको कवर करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक वाइज है, फिर जो इंपॉर्टेंट जो MCQ भी दिए गए हैं बुक के पीछे में शायद, उन सबको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत जल्द आपको अपलोड करेंगे हम अगले माह का वीडियो। धन्यवाद।